बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंसदानों ने सूरह तत्फीफ की आयत 7, 8 और 9 में छुपे सबसे बड़े साइंसी राज से पर्दा उठाया है। यह हालिया साइंसी तहकीक है जिससे कुरान का अजीम मौजज़ा होना साबित होता है। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहे। सूरह तत्फीफ की आयत 7, 8 और 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाला इन्न किताबल फुजारी लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। तर्जुमा ये है, हरगिज़ नहीं, बेशक गुनाहगारों का अमाल नामा सिज्जीन में है और तुझको क्या खबर है सिज्जीन क्या है, एक लिखा हुआ दफ्तर है। इन आयतों की थोड़ी तफसीर अब बयान करता हूँ जो मारिफुल कुरान और तफ़हीमुल कुरान से मैंने लिया है, जो मुख्तलिफ़ तफासीर का निचोड़ और बेहतरीन तफसीरें हैं। क़ाला इन्न किताबुल फुजारी लफ़ी सिज्जीन, सिजीन का लफ्ज़ बकसर सीन व तशदीद जीम बवज़ने सिक्कीन सिज्जन से मश्तक हैं। इसके माना तंग जगह में कैद करने के हैं। कामूस में है कि सिजीन के माना दायमी कैद के हैं। अहादीस व आसार से मालूम होता है कि सिजीन एक ख़ास मुकाम का नाम है और कुफ़ार व फुजार की अरवा मरने के बाद यही रहती हैं। इसी मुकाम में उनके आमाल नामे भी रहते हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके आमाल नामे इस जगह में महफूज कर दिए जाते हैं। यह भी मुमकिन है कि इस जगह कोई ऐसी जामे किताब हो जिसमें तमाम दुनिया के कुफ़ार व फुजार के आमाल लिख दिए जाते हों। सिजीन और इलीयीन कहाँ हैं? सिजीन किस जगह है? इसके मुतलिक बरा बिन आजिब की तवील हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिजीन 7वीं ज़मीन के निचले तबके में है और इलीयीन 7वें आसमान में अर्श के नीचे हैं। बाज़ अहादीस में ये भी हैं कि सिजीन कुफ़ार व फुजार की अरवाह का मुकाम है और इलीयीन मोमिनीन मुत्तकीन की अरवाह की जगह हैं। इन आयतों से यहाँ तक आपको कुछ अहम चीज़ें मालूम हुई। पहली अहम बात जो मालूम हुई वो ये है कि सिजीन के माना क्या हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सिजीन क्या है। तीसरा जो एक राज है जो आपको मालूम हुआ वो ये है कि सिजीन और इलीयीन कहाँ हैं। अब जो बड़ा राज आप जानेंगे जिसके हवाले से नई साइंसी तहकीक भी सामने आई है, एक बड़ा साइंसी और कायनाती राज जो इन आयतों में छुपा हुआ है जिससे आप हैरान होंगे, वो ये है कि दोज़ख कहाँ हैं और क्या साइंस ने वाकई दोज़ख की खोज लगाई है। जन्नत और दोज़ख दोनों इस वक्त मौजूद हैं। इस पर अहले सुन्नत वल जमात का इज्मा है और कुरान, हदीस और सही आसार से इसी की तायीद होती है। कुछ लोगों का ये कहना कि जन्नत और दोज़ख क़यामत के दिन पैदा किए जाएंगे सही नहीं है। उनके मुताबिक अगर जन्नत और दोज़ख मौजूद हैं तो कहाँ हैं? जन्नत और दोज़ख कहाँ हैं? इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने दलाइल नबूवत में अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत किया है कि जन्नत आसमान में है और जहन्नम ज़मीन में। इमाम इब्न जरीर ने अपनी तफसीर में हज़रती मुआज़ बिन जबल से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कुरान करीम में जो ये आया है कि क़यामत के रोज़ जहन्नम को लाया जाएगा, वजी यौम इज़िम बिजहन्नम, इसका मतलब क्या है? जहन्नम को कहाँ से लाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को 7वीं ज़मीन से लाया जाएगा। इन रिवायत से मालूम होता है कि जहन्नम 7वीं ज़मीन में है, वहीं से भड़क कर सारे समंदर और दरिया उसकी आग में शामिल हो जाएंगे और सब के सामने आ जाएगी। नई साइंसी तहकीक जिसने कुरान की इन आयतों में छुपे बड़े राज को आज मुनकशिफ किया है वो ये है कि जहन्नम ज़मीन में ही है। ये नई तहकीक जर्नल नेचर जियो साइंस में पब्लिश की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के महक़क़ी ने ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे छुपी पिघली हुई चट्टान का पता लगाए हैं जो ज़मीन की सतह से तकरीबन 100 मील दूर हैं और इसकी हरारत 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, क्योंकि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज़्यादा गर्म है। माजी में साइंटिस्ट्स ये यकीन रखते थे कि ये पिघली हुई परत सिर्फ दबों या पैचेस में मौजूद हैं, मगर नई तहकीकात से मालूम हुआ कि ये पिघली हुई परत आलमी हद तक मौजूद है और इसका ताल्लुक टेक्टोनिक प्लेटों से है, इसलिए कि जहन्नम कोई छोटी चीज़ नहीं बल्कि बहुत वसी व अरीज़ हैं। ये तह
एस्थेनोस्फीयर का हिस्सा हैं जो ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे ऊपर के पर्दे में बैठते हैं और ज़रूरी टोपोग्राफी भी फराहम करती हैं। ये निस्बतन नरम बाउंड्री बनाती हैं जो प्लेटों को पर्दे में से गुजरने देती हैं। नरमी के बगैर ज़मीन की ऊपरी तह टेक्टोनिक प्लेट की हरकत के लिए बहुत सख्त होंगी। इस तहकीक से एक और चीज़ मालूम हुई कि मेंटल या पर्दे में चट्टान और गर्मी का टेक्टोनिक प्लेटों के बहाव पर असर व रसूख हैं। पिघली हुई परत को इससे कम अहमियत मिलती है। हालांकि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा ज़्यादातर सॉलिड या ठोस है, लेकिन तवील अरसे के दौरान चट्टानें तब्दील हो सकती हैं और शहद की तरह बह सकती हैं। चूँकि जहन्नम बहुत गर्म है, इंसान तो क्या पत्थर भी जहन्नम में जलकर कोयला हो जाएंगे। लिहाजा इन नई दरियाफ्तों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान और हदीस में जो बात 1450 बरस पहले बयान की गई थी, आज साइंस उस बड़े राज का खोज लगाने में कामयाब हुई। अभी मज़ीद तहकीकात जारी हैं और अब कोई जहन्नम को भी अफसाना करार देकर रद्द नहीं कर सकता। ये जहन्नम अल्लाह ताला ने काफिरों, जालिम और जाबिरों के लिए तैयार की हैं जो अल्लाह ताला के कवानीन और अहकाम को मानने से इनकार करते हैं। जहन्नम की सज़ा बरहक हैं और अक्ल और इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं।